मार्ग को समझे तेरे और करीब प्रभु और करीब आना है यीशु आना है यीशु आना है। आमीन आमीन। हमारा भी ये सेकंड पार्ट है। अभी हमारे पास और कितना टाइम है? हमारे पास है और आधा घंटा। हाँ, सब लोग खुश है और आधा घंटा बैठने के लिए, पार्ट 2 के लिए। ओके, सब बैठिए। सेकंड पार्ट अभी या सब बंद कीजिए। मेरे हिसाब से मेरे जीवन में जब मैं आशीष ढूंढने लगा, मेरी सबसे बड़ी तकलीफ थी पैसे की, क्योंकि बचपन से बहुत गरीब हम थे। डालने के लिए चप्पल नहीं था, पहनने के लिए पैंट नहीं था। डैडी का पैंट पहनते थे, नाड़ा बांधते थे। और बचपन से हमारे सब भाई बहन पढ़ नहीं सके। 4-5वीं पढ़ा और बॉम्बे में काम करने के लिए भेजा सबको। मेरे तीनों बड़ी बहन घर में काम करने के लिए गए। मेरा बड़ा भाई भी 4-5वीं पढ़कर गैरेज में काम करने लगा। और मैं भी अभी जाने वाला था, है ना। मैं तो हम 10 बच्चे में मैं तो 8वां था। बाद में एक बेटा गुजर गया, बड़ा भाई, तो हम 7वां बन गया। मेरी भी परिवार के 10 थे पहले, इसके लिए 10वीं है वो एक्चुअली, उसके लिए डेसिमल बोलते हैं। उनके बाद में और 2 एक्चुअली 12 है। अभी जो जिंदा है उसमें वो 7वीं है, मेरे साथ में है। वो भी वही दिन पैदा जन्मा हुई, मैं भी वही दिन जन्मा हुआ, खाली मैं 2 साल बड़ा हूँ। और आपको मालूम है हमारा 3 बच्चे हैं, अभी 5 ज्ञान है। और हमारा माँ बाप का जो 10 बच्चे थे, उनके 26 बच्चे थे, उनके 30 बच्चे थे जब जिंदा, तब मरने के पहले। 10, 26, 30 है ना। 30 बच्चों को देख के बाद में वो गुजर गए। अपने परिवार को देखा होगा, थोड़ा पूरा नहीं थे उधर, खाली पौना आधा या पौना थे। तो मेरी बाप 105 तक जिया और मेरी मम्मी डैडी का शादी गिरा 80 साल तक, 1-2 महीना कम था, 2-3 महीना। तो ये पूरा आशीष बाद में आने लगा। कब आने लगा? हम यीशु में आने के बाद हम लोगों ने शुरू किया, पवित्र आत्मा में भर गए और प्रार्थना करना शुरू किया। मेरा पहला बाप पीकर था, माँ को बाल लेके घसरता था, पूरा खाने का प्लेट बाहर फेंकता था। हम इतना गरीब परिवार था, इतना पूरा हमारा गांव में सबसे ज़्यादा झगड़ा करने वाला गरीब परिवार बोल तो हम ही थे, है ना। मगर जब यीशु मसीह हमारा जीवन में आया, मेरा सबसे बड़ा भाई का जीवन में, मेरे जीवन में, बाद में मेरी बहन के जीवन में, और हम जो पवित्र आत्मा में भर गए और हमने सबका नाम लेके प्रार्थना शुरू किया, है ना। तो जैसे हमने प्रार्थना शुरू किया एक दूसरों के लिए, है ना, ये होने तक उठो मत, हाँ, आधा घंटा का। तो एक के बाद एक प्रभु यीशु में आने लगे, है ना। एक के बाद एक प्रभु यीशु में आने लगे। और जब मैं जब प्रभु में आया, मैं सबसे पहला गया मेरा डैडी के पास, उसको गले लगाया और मैंने क्षमा मांगा डैडी से। तो सॉरी, क्या कुछ प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ओके। तो मैं प्रभु से क्षमा मांगा मैंने डैडी से। मेरा डैडी मुझे क्षमा कर नहीं सका, क्योंकि मैं डैडी को मारने के लिए मैं खुद भागता था। क्योंकि हम इतना कड़वा बन गए थे हमारा घर में। जो मेरी माँ को बाल लेके घसटता था, है ना, पूरा खाने का प्लेट बाहर फेंकता था। जब हमारा घर में खाना नहीं, हम बच्चे हैं, वो जाके पीते थे, है ना, नारियल निकाल के पीते थे। घर में बच्चों को खाना नहीं है, तो इतना हम कठोर बन गए, इससे गुस्से वाले बन गए। तो हमेशा हमको गुस्सा आता तो हम बाप को मारने के लिए भागते थे। खाली माँ को नहीं मारना बोल के हमने निश्चय लिया था, इसके लिए हाथ नहीं उठाते थे। तो इतना तकलीफ का गरीबी परिवार हमारा बचना शुरू हुआ जब हम यीशु मसीह में आए। और यीशु मसीह में आने के बाद पवित्र आत्मा में भर गए। पवित्र आत्मा भरने के बाद प्रार्थना करना शुरू किया और हमारा घर में एक के बाद एक प्रभु में आने लगा। और जब हमारा पिता प्रभु में आया, उसने गले मुझे लगाया और मुझे क्षमा किया, और मैंने भी मेरा पिता को क्षमा किया।
105 साल तक दिया, 15 दिन कम, है ना, एक दिन भी बिस्तर पर नहीं गिर गया। तो इतना आशीषित हमारा परिवार हुआ। अभी कभी गांव में आएगा तो, है ना, आप हमारा गांव में जाके देख सकते हो। अभी तो वो नहीं है, मगर हम बहुत बड़ा घर बांधने वाले हैं लोगों को देखने के लिए, कितना आशीष प्रभु ने हमें दिया है। मगर उनके बच्चे के बच्चे के बच्चे आज पूरा दुनिया में गए हैं और बहुत करोड़पति बन गए हैं कुछ लोग, है ना। तो प्रभु ने इतना आशीष दिया। मगर सबसे गरीब हम थे, तकलीफ में हम थे। मेरी माँ कितना बार जाने की कोशिश किया, क्या क्या किया, मगर एक सच्चाई मैं बोलता हूँ मेरी माँ का भाई लोग आए, बोले मेरी माँ को, तुम ये पागल पति के साथ क्यों रहते हो, छोड़ो इसको, हमारे साथ आओ। मेरी माँ ने बोला, कुछ भी हो, जिसके साथ मेरा मंगनी हुआ है, शादी हुआ है, मैंने जो प्रतिज्ञा किया है, मैं उसको नहीं छोड़ेगा। ऐसा पति के साथ वो रही, और वो जिन्होंने लोगों ने बोला पागल पति है, सबसे अच्छा पति बन गया, सबसे अच्छा बाप बन गया, सबसे अच्छा ग्रैंडफादर बन गया, ग्रेट फादर बन गया, है ना। तो क्यों एक औरत ने छोड़ा नहीं पति को। आजकल छोटी छोटा बात के लिए डाइवर बोलते हैं, है ना, मगर एक औरत खड़ी रही ऐसा पति के साथ और बच्चों को संभालने के लिए। और तब हम पैदा नहीं हुए थे जब उसका भाई लोगों ने आके बोला, है ना, तुम्हारा पति को छोड़ा, ऐसा पागल पति के साथ क्यों रहती हो। तब हम पैदा नहीं हुए थे, मगर एक औरत रही विश्वास योग्यता से, हम लोग पैदा हुए, आज हम दुनिया घूम रहे हैं। मेरी माँ का और बाप का सबसे बड़ा एक आशीष थी। हमेशा उन्होंने बोला, बेटा हमारा सबसे बड़ा इनाम है कि तुम लोग प्रभु की सेवा कर रहे हो, इतना ही हमारे लिए काफी। उनका एक ही गौर था कि उसके 4 बेटे सेवक बन गए और 5 बेटियां में 3 बेटी सेवा कर रहे। तो 9 बेटे जो जिंदा जो थे, 9 में 7 लोग प्रभु की सेवा करने के लिए, और 2 है वो भी प्रभु का सेवा करते हैं, मगर उनका प्रभु में है, मगर उनका उम्र बहुत हुआ है, अभी 80 हुआ है, तो अभी सेवा करने का। तो इतना आशीष आया यीशु मसीह में आने के बाद। तो मेरा गवाही ये है, जब मैं ये गरीबी में पैदा हुआ, और मेरी पत्नी भी बहुत गरीब थी, उसका भी माँ बाप जो छोटे में ही गुजर गए थे। हमारा एक सबसे बड़ा तकलीफ क्या है मालूम, पैसा। जब भी पैसा नहीं रहता था पॉकेट में, मुंह देख के मालूम पड़ता था पॉल कुछ तकलीफें हैं। बाकी कोई तकलीफ के लिए मैं डरता नहीं था, खाली पैसा जब मेरा नहीं है। क्योंकि जब पैसा नहीं है तो पत्नी रोती है, रोती नहीं तो कुड़कुड़ाती है, जरूर है ना। आपको मालूम है मनी के बिना हनी नहीं रहती है ना। अगर आप पत्नी को सबसे ज्यादा चीज चाहिए तो पैसा चाहिए, है ना। पैसा दे दो खुश रहेगी। हमारी पत्नी तो ऐसा नहीं है, पूरा मेरे साथ बहुत खड़ी रही, 35 साल हो गए अभी खड़ी है ना। जब पैसा नहीं था तब खड़ी थी, अभी भी खड़ी है ना। मगर ज़्यादा करके परिवार में मुझे नहीं चाहता था कि मेरी पत्नी दुखित हो और मेरे बच्चे भूखे रहें। क्योंकि 3 बच्चे, हमें 3.5 साल में 3 बच्चे हो गए, है ना। शादी के बाद, है ना, पड़ापड़ 3 बच्चे हो गए। तो अभी हमारे 5 हैं, अभी 6वां होने वाला है, और 3 के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, जो हमारा, है ना, जो बच्चों के बच्चे होने के लिए, जो भी हो। मगर ये पैसे की तकलीफ कैसे दूर होगी, मैं आपको बोलना चाहता हूँ। ये पूरा आशीषों में एक आशीष मैं बताऊंगा। एटलीस्ट एक आशीष तो आपके दिमाग में रहेगी, एक आशीष, है ना। वो है, जब मैं नौकरी करता था महिंद्रा में, मेरा तो स्टोरी है, मेरा बड़ा भाई लोग बाहर जाने लगे, पैसा भेजने लगे, मैं पढ़ाई करने लगा। मैंने 10वीं किया, 12वीं किया, इंजीनियरिंग किया, और महिंद्रा में हमारा कांदीवली में, बॉम्बे में नौकरी लग गया। उधर 8.5 साल मैंने नौकरी की, और बाद में मैंने नौकरी को छोड़ के अभी 32 साल हो गया। मगर नौकरी छोड़ने के पहला प्रभु ने मुझे बात किया। मुझे पगार मिलता था वो टाइम में, और महिंद्रा बोलेगा तो बहुत अच्छा पगार था। मगर ये बच्चों को संभालने के लिए, घर का भाड़ा भरने के लिए, बिल भरने के लिए पैसा नहीं बच पाता था। मैं सेवा करता था प्रभु का, काम करते हुए पास्टर जॉन के जैसे मैं भी नौकरी करता था और सेवा करता था, सभा चलाता था, सुबह दोपहर को शाम को सभा चलाता था, बहुत सेवा करता था। मगर पैसा बस नहीं पड़ता था, और मैं तो दुखित हुआ। और आपको मालूम है वो टाइम में प्रभु को मैं कितना देता था, 15 टका देता था, 10-15 टका देता। क्योंकि हमको प्रभु ने, लोगों ने सिखाया था, हमारा पास्टर लोगों ने, कि प्रभु को 10 देना चाहिए और तुम्हारा बेंट देना चाहिए, है ना। तो मैं तो था मेरा पगार का 10-15, जब मुझे पगार खाली वो टाइम में 1400 था,
उस साल में 1983 में मैं 2000 देता था। जब हमारा पगार 2000 हो गया तो मैं 2000 से थोड़ा जास्ती देता था। जब मेरा पगार 1400 था 200 देता था, प्रभु का राज्य में डालता था। जब पगार मेरा 250 हो गया, 2500 हो गया, मैं 300 देता, ऐसा मैं थोड़ा जास्ती देता था। और जब अभी कम से कम 8.5 साल मैंने काम किया तो मेरा पगार बहुत बढ़ गया, तो मैं देने का मैं कम से कम 15 तक देता था। देते समय भी फिर भी पैसा कम नहीं बढ़ता है। तो मैं बोलने लगा, अरे क्या बात है प्रभु, मैं आपका सेवा कर रहा हूँ, मैं आपका प्यार कर रहा हूँ, मैं मेरा बेंट डाला हूँ, दशांश दे रहा हूँ। क्योंकि वो टाइम में दशांश बेंट का मैं सोचता था, आपको मालूम है दशांश के बारे में सुना है क्या नहीं है, मगर क्यों मेरे लिए बस नहीं पड़ रहा है, मेरा क्यों बिल पेंडिंग है, क्यों मेरी। तो प्रभु ने मेरे से बातें की, दोबारा प्रार्थना बढ़ाओ, डबल करो। और डबल करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए तो मैं पहले से होशियार था, है ना। तो मेरी प्रार्थना क्या किया, मैंने डबल किया। 1 घंटा हो तो 2 घंटा किया, 2 घंटा हो तो 4 घंटा, ऐसा मैंने डबल किया मैंने। और वो टाइम पे क्या हुआ, प्रार्थना तो मैंने बढ़ाया और मेरी पैसे की तकलीफ थी, पैसा बस नहीं पड़ता था, है ना। हर जगह जब जाता था उधर देने के बारे में लोग सिखाते थे वो टाइम पर। ये अभी कितना 32 साल के पहले मैं कोई सम्मेलन में गया, अरे उधर तुम्हारा देना चाहिए प्रभु का राज्य। मैंने बोला क्या देना चाहिए मैं ऑलरेडी दे रहा हूँ। और किधर गया, उधर भी लोग बोल रहे हैं देना चाहिए। और मेरा पास्टर है ना, एक दिन मुझे बोला, मुझे लगता है प्रभु तुमको बोल रहा है कि तुमने देना, ज्यादा देना चाहिए। मैंने बोला ज्यादा मेरे को, मेरा पास्टर के ऊपर गुस्सा आ गया, है ना। वो अभी भी जिंदा है, उसका 70 दोष हुआ है। मैंने बोला क्या देना चाहिए, मैं दे रहा हूँ फिर भी बस नहीं पड़ता। मगर एक दिन हमको कुछ घर खाली करने का था, तो इसकी वजह से मैं इधर किचन में प्रार्थना कर रहा था। और वो टाइम में जवान था तो मैं घुटने में प्रार्थना करता था। अभी तो घुटने में नहीं करता हूँ, वॉकिंग करता हूँ, अलग अलग रीति से प्रार्थना करता हूँ, मगर वो टाइम में घुटने में प्रार्थना करता था। मैंने आवाज़ सुना प्रभु का, आवाज़ जब आ गया, तुम्हारा देना दुगना करो। जब स्वर्ग से आवाज़ आया, मेरा अंदर विश्वास आ गया और मैंने इमीडिएटली मेरा बढ़ा देना डबल किया। अभी कुछ लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं ये बात को, मगर मैं सच बोलता हूँ कि मैंने अभी प्रार्थना बढ़ाना आसान था, मगर देना बढ़ाना ये आसान नहीं था। ये देना जो दुगना करना, मैंने कम से कम 20 साल इसमें क्या किया है, संघर्ष किया है। सब कुछ अच्छा होता है, मैं डबल देता हूँ। जब कुछ तकलीफ आती थे, देना कम होता है बाद में कुटकुटाना शुरू होता है या कुछ, है ना। और कुछ लोगों में बोलना शुरू किया, मैं देखो मैं बहुत दे रहा हूँ, 30% दे रहा हूँ, है ना। तो मेरे को गौर आने लगा मैं देने के बारे में। प्रभु ने मुझे सिखाना शुरू किया, तुम्हारा देना ही काफ़ी नहीं है। प्रार्थना डबल करना अच्छी बात है, देने के लिए तुमने डबल सीखा हो, मैंने तुमको बोला है। तुम्हारा गुण न भी बदलना चाहिए, तुम्हारा बोलना बदलना चाहिए। तुम जो पैसा नहीं है, मैं नहीं हूँ बोलते तो कैसा आएगा। तुम बोलना बदलो ना, मेरा वचन क्या बोलता है वो बोलो। मेरे पास बहुत है। अभी बाद में बच्चे मुझे आने लगे, पत्नी पूछने लगी पैसा, मैं बोलने लगा हाँ कितना चाहिए नहीं तो पहला जब भी वो पूछती थी पैसा, ठप करके मेरा गुस्सा आता था। और उसको तो पहले बचपन से सुन के वो थक गई है। माँ बाप नहीं थे, भाई लोगों से पूछती थी पैसा, वो नहीं बोलते थे। अभी मैं भी नहीं बोलता हूँ, है ना। मैं ना बोलना बदल दिया, है ना, विश्वास करने लगा मैं प्रभु के ऊपर। मेरे बच्चों को भी जब मैंने प्रभु से मांगा, प्रभु कभी भी मेरे बच्चे ऐसी कोई चीज़ को नहीं मांगे जो तुमसे नहीं है। दूसरा, कभी भी वो मांगे कि मैं उनको दे सकूं। तो मेरा पर्स मैं बाहर लगता था, है ना, बच्चों को बोलता था जो मनते वो ले लो। और मेरे बच्चे तो इतने अच्छे हैं, है ना, कभी भी वो जास्ती नहीं लेते थे। मैं विश्वास करने लगा प्रभु के ऊपर। और मेरा बेटा इतना अच्छा था, समझ लो, वो मुझे 50 रुपये मांगता तो मैं उसको 100 रुपये देता था। अगर बाप 50, बेटा 50 मांगता तो बाप 100 देता है, तुम्हारा स्वर्गीय बाप कितना देगा। हाँ, मुझे प्रभु ने एक बात सबसे बड़ी सिखाई, क्या मालूम, अगर तुम्हारा पिता परमेश्वर है, तुम क्यों किससे मांगते हो।
क्यों तुम किसके ओर देखते हो? अगर तुम्हारा पिता कौन है? परमेश्वर। अगर परमेश्वर तुम्हारा पिता है तो तुमको क्या कमी है? तो मेरा अभी मन बदलना और बोलना बदलना और दिल बदलना के लिए बहुत टाइम लगा। कभी भी हमारा सही रिश्ता नहीं होता था। और एक मैं बताता हूँ आपको, एक दिन मैंने बहुत अच्छा भेंट डाला सभा में, है ना, बहुत अच्छा, जितना पैसा था बहुत खुशी से डाल दिया सभा में। वही दिन रात को सपना, क्या सपना मालूम? मेरी पर्स है ना चुराया चोर ने, और मैं वो चोर के पास भागता हूँ पकड़ने के लिए। वो चोर उधर फेंकता है तो मैं उसके पास भागता हूँ उसको पकड़ने के लिए, वो और किधर फेंकता है। मैंने बोला अरे ये क्या बात है, आज ही मैंने भेंट डाला सभा में, पैसा इतना अच्छा है ना, धन्यवाद के साथ मैंने बोला, रात को सपना चोर चुरा रहा है मेरा आशीष को। तो मुझे मालूम पड़ा कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो मुझे वो बीज बोने वाला याद आ गया, दृष्टांत है ना, बीज बोने वाला निकला, जो बीज रास्ते के समान गिरा, आकाश का पक्षियों ने आके खाता। तो मुझे मालूम पड़ा मेरा दिल में किधर ना किधर खेद है, किधर ना किधर दरवाजा खुला है, किधर न किधर मेरा या मेरा पत्नी का रिश्ता बराबर नहीं है, किधर न किधर दुनियादारी है। तो मेरा आशीष को शैतान चुरा रहा है। तो मेरे गुण बदलने के लिए, स्वभाव बदलने के लिए, बोलना बदलने के लिए, मेरे रिश्ता पत्नी के साथ बदलने के लिए समय लगा। आज एक भी दिन ऐसा नहीं रहता है जो मेरे पत्नी के साथ कोई गुस्सा में हम सो गए। रोज सोने के पहले हम रोटी तोड़ के प्रार्थना करते हैं, एक दूसरों के तेल लगा के प्रार्थना करते हैं, और बाद में दोनों मिलकर पूरा कलिशा के लिए प्रार्थना करते हैं, है ना। तो जब हमारे जो गुण है, स्वभाव बदलने के लिए टाइम लगा। और एक बार मैंने कोशिश की, और एक बार मैंने पैसा डाला सभा में, वही दिन और एक सपना, है ना। वो सपना क्या है, मेरा चक्का आ रहा है किधर बाहर गांव से और वो कोई चुला रहा है मैंने बोला किधर ना किधर गड़बड़ है, देना काफ़ी नहीं है, हमारा दिल सही होना चाहिए। बाद में मैंने क्या किया मानो, वापस पैसे की तकलीफ आने लगी। तो 7 दिन उपास प्रार्थना किया, कुछ खाया नहीं, खाली पानी के साथ। 7 दिन उपास प्रार्थना के बारे में प्रभु ने क्या बोला मानो मुझे, पत्नी को बोलो उसका सोने का चेन है ना ऑफरिंग में डालने के लिए। मैंने बोला प्रभु मैं कैसे उसको बोलेगा आपको मालूम है सोने से कितना प्यार होता है औरतों को, है ना। वो भी सोने का, किसका चाहो चेन मुझे नहीं मालूम किसका था वो, है ना, माँ का था क्या, किसका था क्या। तो मैं बोलने के लिए डर गया। मैंने बोला तुम ही बोलो उसको मैं नहीं बोलेगा, तुम ही बोलो। प्रभु ने नहीं बोला, मैंने भी नहीं बोला। थोड़ा हफ्ते निकल गए, थोड़े हफ्ते में वापस पैसे की तकलीफ होने लगी। वापस 7 दिन उपास प्रार्थना किया। 7 दिन उपास प्रार्थना करने के बाद वापस वही आवाज पत्नी को बोलो चेन डालने के लिए। मैंने बोल दिया, इमीडिएटली डाल दिया उसने। मैंने बोला अरे कितना अच्छा होता था, पहले ही बोलता था तो है ना। ऐसे करके प्रभु ने सबसे पहला हमारा जीवन में पैसे की लालच को तोड़ा, पैसे की लालच को तोड़ा। आज दुनिया को अलग अलग राष्ट्र में हम जा रहे हैं, लाखों रुपए की जरूरत है। हमारा बच्चे, उनके बच्चे आशीषित है। हमारा देना दुगना नहीं, कभी कभी तिगना 14 हुआ है। और भी जब कभी फिक्र ही नहीं करते हैं, जो है प्रभु का राज्य के लिए हम देते हैं, जाते हैं, सेवा करते हैं और प्रभु हमें आशीष देता है। मगर कितने साल लगा, नौकरी छोड़ के अभी 32 साल हुआ और हम वो आशीषों में चलने के लिए सीखे हैं। अभी हो सकता है हमारे पास खुद का घर नहीं है, वो प्रभु देगा। हाँ, आपको और एक बोलता हूँ, हमारा वो थोड़ा साल के पहले हमको किसी ने एक जो जुन्ना गाड़ी दिया, वो मैं पत्नी को सिखा के कुछ ठोका इधर उधर, है ना। मगर हमने, कुछ लोग बोलते थे हमें, तुम महिंद्रा में काम करते हो, इतना बड़ा गाड़ी अच्छा बनता है, तुम क्यों गाड़ी नहीं लेते हो, है ना। मेरा पत्नी को किसी ने बोला, मैंने बोला हम लोग, हमारे जितना है विश्वास उसमें चलते हैं, जो बाकी लोग गाड़ी में जाते हैं चलेगा। मगर एक दिन मैं वापस चलते समय रास्ते में मैंने आवाज़ सुना क्वालिस। तो मैंने घर में आके बोला अरे डिसिमा, मैं वॉकिंग कर रहा था, लेट मी डोंट वरी, क्लोज इट या। सो मैं वॉकिंग कर रहा था तो मैंने गाड़ी का नाम सुना, क्वालिस। बोला तो मालूम है, टोयोटा गाड़ी, उसमें 7 लोग 8 लोग बैठ सकते, बहुत अच्छा गाड़ी पहले। तो मैंने उसको आके बोला, तो मेरा पति ने क्या बोला मानो, तुमको बोला प्रभु ने क्वालिस, हम धन्यवाद देंगे। मैं ये कार के लिए प्रार्थना कर रहे हो। मेरा पत्नी का विश्वास क्या है मानो,
वॉशिंग मशीन चाहिए, वो कोई पर्ची लिखते हैं वॉशिंग मशीन, उसका फोटो वीडियो लगाती है। और कुछ चाहिए, सब उसका लिस्ट बनता है। अभी बच्चे लोग भी वही सीखे हैं, और कबर्ड में छिप जाती है, उसको क्या चाहिए प्रभु का वचन लिखती है और धन्यवाद देती रहती है। तो जैसा वो प्रार्थना करते हैं, विश्वास करती है, उसको मिलता है। अच्छा बात है चीज़ों के लिए मांगना। मैं तो राष्ट्र के लिए मांगता हूँ, हम लोगों ने राष्ट्रों के लिए मांगना है, आत्मा के लिए मांगना है। अभी उसका मांगना बदल गया है, अभी वो राष्ट्रों के लिए मांगते हैं, आत्मा के लिए मांगते हैं। बाकी चीज़ों को मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। बस शुरुआत में हम अलग अलग चीज़ों के लिए मांगते हैं, प्रभु हमें देता है। मगर मेरा बोलना क्या था, व्हाट आई वाज सेइंग, आई जस्ट ड्रिफ्टेड अवे। तो हमने, आई वाज टेलिंग समथिंग टेस्टिमनी, आवाज सुना आपने? हाँ हमने आवाज़ सुना, दैट इज करेक्ट। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम जब आवाज़ सुना, हमने पत्नी को आके बोला कि प्रभु ने क्वालिस बनने का गाड़ी का नाम बोला, और हमने प्रभु को धन्यवाद दिया। 2-3 हफ्ते के अंदर किसी ने लाके चाबी दी क्वालिस गाड़ी का। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रभु को मालूम है आपको क्या चाहिए, प्रभु जानता है आपको क्या चाहिए, वो आपको प्रगटीकरण देता है, आपके आत्मा के अंदर डालता है। आप उस दर्शन को देखते हो, धन्यवाद देते हो, क्योंकि आप आत्मा में चल रहे हो, अभी आत्मिक आशीषों में चल रहे हो। और हर आशीष के लिए अलग अलग सिद्धांत है। अभी मैंने आपको एक ही आशीष बताया, हमारे हजारों आशीष चाहिए हमें, है ना। उसमें एक आशीष बताया, कौन सा आशीष? पैसों की आशीष। पैसों की आशीष में क्या सिद्धांत है? विश्वास करो, बीज बो, धन्यवाद दे दो, चरित्र। यीशु ने क्या सिखाया वो बीज बोने का, जो दर्शान में जो बीज बोने वाला निकला, जो बीज बोने वाला जमीन में, रास्ते की जमीन में नहीं गिरा, उसमें फल नहीं आया। दूसरा पथरीली बीज मुंह में गया, फल नहीं आया। तीसरा कांटों के बीच में गिरा, फल नहीं आया। चौथा अच्छे जमीन में गिरा। तो जब ये जमीन, ये हमारा दिल अच्छा जमीन बनता है, हम प्रभु का प्यार करते हैं, प्रभु का वचन को समझते हैं, सुनते हैं और चलते हैं, हमारा जमीन अच्छा बन जाता है। तब जो हम पवित्र आत्मा की अगुवाई से बोते हैं, हमारा कलीसिया में बोते हैं, सेवकों के जीवन में बोते हैं, प्रभु का सेवा के लिए बोते हैं, या कोई गरीबियों के लिए मदद करते हैं, जैसे आत्मा की अगुवाई में हम, हमारा पगार मिला, वो पगार 1000 मिला, इसका 10% कितना 100 नहीं, वो पुराना करार का था। पुराना करार में यीशु मसीह हमारे लिए नहीं मरा था, है ना। नया करार में क्या है? यीशु मसीह मेरे लिए मरा है, यीशु मसीह मेरे लिए गरीब हो गया, इसके लिए उसके गरीब से मैं अमीर हो गया। तो अभी मेरे को जब पगार मिलता है तो मैं क्या करता हूँ? धन्यवाद प्रभु जी, पवित्र आत्मा मुझे बता। वो 20% बता सकता है, 30%। मैंने शुरू किया था डबल, मैंने बोला ना, प्रभु ने मुझे बोला डबल, बट डबल को प्रैक्टिस करने के लिए 20 साल लगा। बट अभी विश्वास मेरा इतना बढ़ गया है, कोई मुझे देगा, समझ लो 1000 देगा, 500 निकाल के इमीडिएटली प्रभु का राज्य में डाल देगा, या कभी कभी ज़्यादा भी डाल देगा, या कब प्रभु का सेवा के लिए कुछ पैसे जरूरत है, जो है मैं डाल दे। कभी कभी ऑफरिंग में मैं पूरा पॉकेट खाली करके डाल देता हूँ, क्योंकि अभिषेक आ जाता है, पवित्र आत्मा बोलता है, विश्वास देता है ना। तो ऐसा पवित्र आत्मा में चलना पहली बात है, प्रभु के साथ विश्वास करना दूसरी बात है, हमारा प्रार्थना में विश्वास में बढ़ना तीसरी बात है। साथ साथ में हमारा देना भी बढ़ता है, जैसा हमारा प्यार बढ़ता है देना बढ़ता है। प्रभु का प्यार नहीं करते हैं तो देना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु को क्या चाहिए? पहला दिल चाहिए ना, प्यार चाहिए ना, हमारा समय चाहिए ना, बाद में हमारा पैसे ना। अब पैसा क्या प्रभु गरीब है क्या? नहीं, पैसे बाद में है, हमारा दिल पहला प्रभु को देना चाहिए, हमारा समय देना चाहिए, तब हमारे पैसा प्रभु का राज्य में जब हम बोते हैं वो फसल बन जाता है। नहीं तो फसल नहीं बनता है, क्योंकि दिल सही नहीं है ना। इसके लिए देना महत्व नहीं है, प्रभु दिल से प्रभु का प्यार करना और पवित्र आत्मा से मांगना प्रभु कितना देना चाहिए, और सही जगह में देना। सबसे अच्छा जगह सभा है, कलीसिया है, क्योंकि कलीसिया में बहुत प्रभु का राज्य की बढ़ोतरी होती है ना, काम होता है। तो बाकी जगह भी हम देते हैं, उससे ज़्यादा बाकी भी दे सकते हैं हम, मगर देने से पहला हमारा दिल प्रभु के लिए, हमारा समय प्रभु के लिए, और तीसरी प्रभु की इच्छा के अनुसार, और उसका फसल आना लगता है। और फसल आते समय
ऐसा नहीं कि हम फसल हो बहुत अमीर बन गए हम खराब करें पैसे को, प्रभु का राज्य के लिए इस्तेमाल करें, है ना। तो ये एक चीज़ की आशीष मैं बता रहा हूँ, पैसे की आशीष। अभी मैंने खाली थोड़ा ही चीज़ आपको बताया, आपको नहीं मालूम हमारे जीवन में क्या क्या हुआ है। मैंने नौकरी किया था, है ना, हमने नौकरी करके जब नौकरी को छोड़ा हमको कुछ पैसा मिल गए। वो पैसा हमने हमारे एक बिल्डर के पास रखा, 1 लाख रुपया वो टाइम पर 30 साल के पहले। और हम हर सोमवार के दिन उपास प्रार्थना करते थे। तब हमारे नौकरी छोड़ने के बाद हमारे पास कुछ नहीं था, क्योंकि हमको वॉलंटरी रिटायरमेंट नहीं दिया कंपनी ने, है ना। तो हमने रिज़ाइन किया और रिज़ाइन करके जो थोड़ा भी पैसा था वो जमा करके हमने एक बिल्डर के पास रखा। हमको 18% इंटरेस्ट मिलता था और हम हर सोमवार मेरी और मेरी पत्नी उपास प्रार्थना करते थे। वो टाइम पर हमारे घर में फ्रिज नहीं था, टीवी नहीं था, कुछ नहीं था, खाली भाड़े का घर था, 2000 भाड़ा था। और हमारा जब सेवा करने के लिए हमको खाली 3-4 हज़ार मिलता था। वो टाइम पर प्रभु ने मुझे दिल में डाला, तुमने तुम्हारे जीवन को मुझे दिया है, तुमने नौकरी मेरे लिए छोड़ा है, अभी तुमको 1 लाख के ऊपर क्यों विश्वास है? क्यों तुम 1 लाख के ऊपर विश्वास करते हो? तुमने सब कुछ मेरे लिए दिया है ना, तुम्हारा जीवन दिया है, नौकरी छोड़ा है, सेवा कर रहे हो, अभी तुम 1 लाख को रख के उसका बैंक में जो इंटरेस्ट मिलता है 18% वो बैंक को बच्चों का पढ़ाई के लिए इसके लिए यूज़ कर रहे हो। तो प्रभु ने मेरे को अगुवाई किया कि उसके राज्य में वो पैसा बोने के लिए। तो एक दिन उपास प्रार्थना के बाद मैंने पत्नी को बोला कि देखो हमारा वो 1 लाख रुपया है ना, वो मेरे को लगता है कि मैंने प्रभु का राज्य में देना चाहिए। बहन थोड़ा उदास हो गई, क्योंकि खाई नहीं, घर में टीवी नहीं है, फ्रिज नहीं है, बराबर आईना नहीं है, छोटे बच्चे, छोटे 3 बच्चे हैं, है ना। तो कौन बोलेगा तुमको देने के लिए, क्योंकि वो टाइम में 1 लाख में घर मिलता था, है ना, वो समय का। तो मगर वो उदास हो गई। तो मैंने बोला देखो पैसा रहेगा तो भी मेरी जिम्मेदारी है ना, मैं पति है ना, पैसा नहीं रहेगा तो मेरी जिम्मेदारी है ना। तो जो भी हो मेरी जिम्मेदारी, पैसा रहेगा तो मेरी जिम्मेदारी, पैसा नहीं है तो भी मेरी जिम्मेदारी। मैं वो पैसा प्रभु का राज्य में देता हूँ। वो उधर एक चक्कर घर में हमारा बड़ा था, वो बड़ा का घर था, थोड़ा बड़ा था, वो ऐसा गई ऐसा है, वापस आई, बोलो हाथ दे दो। मैंने हाथ दिया, उसने हाथ मेरा लिया, उसका हाथ रखा, मैं तुम्हारा अधीनता में हूँ, जो तुमको चाहिए वो करो। तो हमने निश्चय किया वो 1 लाख रुपया प्रभु का राज्य में बोला। वो मिलने के लिए बहुत टाइम लगा, क्योंकि बिल्डर देने के लिए टाइम लगा, मगर जो दिन हमने वो पैसा निकाल के डाला प्रभु का राज्य में, छुटकारा आ गया। हम पूरा खाली हो गए, मतलब अभी हमारे पास कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है, 1000 रुपया भी नहीं है घर में, है ना। मगर तब से हमारा आशीष शुरू किया, आना शुरू किया, क्योंकि एक बार छुटकारा हो गया, पैसे के लालच। अभी वो 1 लाख वो समय का आज का 50 लाख है ना, 40-50 लाख है। तो जो भी हो, मैं अभी ये बोल रहा हूँ आपके लिए नहीं है, मैं प्रभु का सेवक हूँ। राष्ट्र हमारे प्रभु के राज्य में जाना है, हमको पूरा दुनिया जाना है, दुनिया को हमको प्रभु का महिमा करना है। तो प्रभु ने हमको उधर से सिखाया कि उसके ऊपर विश्वास कैसा करना, कैसा बढ़ना, कैसा करना। तो पवित्र आत्मा आपका जीवन में वैसा मार्गदर्शन कर सकता है। मगर ये एक चीज़ के बारे में मैं सिखा रहा हूँ, मेरा गवाही पैसों के बारे में। अभी दूसरी गवाही है परिवार के बारे में, क्योंकि परिवार में बहुत संघर्ष होता है, पवित्र आत्मा में बहुत झगड़ा होता है, बच्चे को संभालना आसान नहीं है ना, पत्नी को संभालने में आसान है, पति को संभालने में आसान नहीं। वो और मैं अभी और कभी सिखाऊंगा, है ना, परिवार में कैसा आशीष पाना। बाकी हेल्थ में, बॉडी में हमको स्वस्थ अच्छी तबीयत चाहिए, बाकी अलग अलग आशीष है, हम अभी और कभी सिखाएंगे। प्रभु की धन्यवाद। गॉड ब्लेस। डिसिमा पास्टर इज कॉलिंग। You want to share something? Time is up, I think. Let's check the 5-10 minutes.